तो वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस FTS यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। यह जो काल है इसको कहते हैं हम लोग सल्तनत काल। क्या कहते हैं? सल्तनत काल। ये 1206 से 1526 ईस्वी तक के इतिहास में जो काल होता है, जो समय है, इसी को कहता है सल्तनत काल। इसमें दिल्ली पर जो शासक किया गया था वो सारा वंश का अध्ययन किया जाता है और बहुत ही एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 5 वंश आया। इस मतलब सल्तनत काल में 5 वंश का जो दिल्ली पर शासक हुआ और बहुत सारा शासक आया, जो इस वीडियो में हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, इसका 5 पार्ट आएगा और पाँचों पार्ट में 5 जो इसका वंश है इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, स्टडी किया जाएगा। तो पहला वंश है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पाँचवा है लोधी वंश। जो सल्तनत काल का सबसे लास्ट वंश है वो है लोधी वंश। ठीक है, तो वंश की स्थापना भी किया है, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है ना, ये आपका स्थापना संस्थापक लिखा हुआ है। खिलजी वंश का फिरोज खिलजी ने किया था स्थापना। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज खां है। लोधी वंश का संस्थापक बकलो लोधी है, यानी बहलोल लोधी होगा, बहलोल लोधी है। ठीक है ना, इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन वंश का संस्थापक कौन है। तो याद रखिए, सल्तनत काल में 5 वंश आया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, सबका संस्थापक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे, जो पार्ट 1 में पूरी तरह कवर है। ठीक है ना, और फिर पार्ट 2 में ये कवर होगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, यानी 5 को पार्ट आएगा और 5 में बिल्कुल पढ़ेंगे। और लास्ट में एक पार्ट आएगा जिसका सबका ऑब्जेक्टिव अध्ययन करेंगे, जो सब एग्जाम में पूछा जाता है, बैंक, SSC, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम, पुलिस में पूछा जाता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश की स्टडी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, गुलाम वंश के बारे में स्टडी करते हैं, जो पार्ट 1 में आपको कवर हो जाएगा पूरी तरह। ठीक ना, पार्ट 1 में गुलाम वंश पूरी तरह कवर है और पार्ट 2 जो पढ़ेंगे ना उसमें नेक्स्ट वंश हुआ। तो पार्ट 1 में गुलाम वंश पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कहने का मतलब, पहले गुलामी हुआ था इतिहास में, पहले गुलामी, किसी के यहाँ गुलामी करता था, तो वही कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर में। नेक्स्ट है कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, ये कुतुब मीनार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा है। इसकी नींव जो रखी थी, किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था। ठीक है ना, कुतुब मीनार की का पूर्णतः निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णतः निर्माण कुतुब मीनार किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है ना, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। जरूर है, याद रखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो एक मस्जिद है अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श खां कहा जाता है। लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, जो बिहार में है नालंदा, वहाँ विश्वविद्यालय था, उसका विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था। चौगान खेलते समय हो गया था। कैसे हो गया था? तो इसका मृत्यु ना घोड़ा से गिरकर हो गया था। किससे? घोड़ा से गिरकर हो गया था। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जब मृत्यु हो गया उसके बाद उसका उत्तराधिकारी तो होगा, तो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, लेकिन इसने 8 महीने तक ही शासन किया। आराम शाह, ठीक है ना,
उसके बाद है नेक्स्ट है, आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश ने हत्या कर दिया। इल्तुतमिश ने हत्या कर दिया। किसका गुलाम था और उसका दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। इल्तुतमिश ने हत्या कर दिया किसको, आराम शाह को। अब तो नेक्स्ट आएगा तो वही है, जिसने हत्या किया वही बैठेगा। तो इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, जस्ट सीजीएल के एग्जाम से पूछा था, तो इस याद रखिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ लाया था, लाहौर तो लाया था, कुतुबुद्दीन बनाया था और उसको स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। अब उसका उत्तराधिकारी तो इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी उसका बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज बना। रुकनुद्दीन फिरोज को हटाया गया क्योंकि यह अयोग्य शासक था और उसके स्थान पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि रजिया बेगम शासक बनी जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखो, इल्तुतमिश का बड़े बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज जो शासक बना उसके मरने के बाद, बट यह अयोग्य बना, इसका कोई वैल्यू नहीं देता था राज्य में, ठीक है। उसका तो फिर इल्तुतमिश का ही बड़े पुत्री थी रजिया सुल्तान। ये बहुत पढ़ी लिखी थी और ये योग्य शासक थी और इसने रजिया बेगम नहीं अपना सत्ता संभाला और इल्तुतमिश के बाद भी वो अच्छा शासक बना। वो रजिया बेगम उसकी पुत्री थी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, रजिया बेगम के बारे में आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने सत्ता संभाली थी। सही बात है, गुलाम वंश में प्रथम मुस्लिम महिला थी और ऐसे भी जो इतिहास में सबसे पूछा जाता है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन बनी सल्तनत काल में, तो वो रजिया बेगम बनी थी, ठीक है। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह राज दरबार में रहती थी। पुरुषों की तरह पर्दा प्रथा यानी मुँह में घूंघटा जितना था वो सब हटा दिया, एकदम मर्द की तरह रहती थी, ठीक है ना। रजिया सुल्तान को डाकुओं ने 1240 ईस्वी में हत्या कर दी। रजिया सुल्तान के साथ साजिश किया गया था और उसको डाकुओं ने मिल करके घेर करके हत्या कर दिया था, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक अलाउद्दीन महसूद शाह बना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया के बाद शासक कौन बना दिल्ली का, था अलाउद्दीन महसूद शाह बना। नेक्स्ट है, बलबन ने षड्यंत्र रच के महसूद शाह को हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का शासक बनाया, ठीक है। किसने, बलबन ने। नसीरुद्दीन टोपी सीकर अपना जीवन जीता था। नसीरुद्दीन टोपी सीकर अपना जीवन जीता था। यहाँ पे ऐसे होगा, नसीरुद्दीन जीवन जीता किस क्या करके, टोपी सी करके। एक क्वेश्चन पूछा था एसएससी में, पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन जीता, ऑप्शन था, तो वहाँ पे नसीरुद्दीन रहेगा, तो मार देंगे, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था बलबन का वास्तविक नाम। नेक्स्ट देखिएगा, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। सब इसमें गुलाम वंश का मतलब हुआ सब एक दूसरे का गुलाम था, ठीक है ना। तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा बलबन ने शुरू किया था, ठीक है। सीरी नामक नगर बलबन ने बसाया। बलबन नवरोज उत्सव प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाया। नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्भू-उद-दीन कैमूर्स था। तो इस तरह से टोटल का टोटल टू द पॉइंट, क्या है, टू द पॉइंट हम लोग पढ़े, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बात किए ना, बहुत सारा बात लिखो और जितना भी ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा हुआ है हम वही से लिए हैं, ठीक है ना। हम वही प्रीवियस से क्वेश्चन को उठाया और आप लोगों के सामने रख दिए, जो एक भाषा में रख दिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लास्ट में होगा, जब
दिल्ली सल्तनत का पाँचों वंश पढ़ लेंगे तो इस तरह से गुलाम मस्त देखिए कितना जल्दी पार्ट 1 ख़त्म हो गया आपको 9 से 10 मिनट में। ठीक है, तो इसको अच्छा से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और आप उसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए इसमें क्या सुधार करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो दिल्ली सल्तनत का ही नेक्स्ट वंश होगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और दोस्तों कमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें भी लगे कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कहाँ पे सही मतलब करने का और कहीं पर जहाँ पे गलत वहाँ पे कितना सही किया जाए। कमेंट करने से हम लोग को पता चलेगा और लाइक कीजिए ताकि वीडियो और लोग तक पहुँचे। शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे और बहुत ही टू द पॉइंट हम लोग पढ़े, एक्स्ट्रा बात नहीं किया, नॉलेजेबल बात है। थैंक यू।